हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको ये क्लियर होगा कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने होती हैं पर आप उन्हें पहचान नहीं पाते हो। अफ्रीका महाद्वीप में हीरो की कई खानों की खोज हो चुकी थी जहाँ बहुत तादाद में हीरे प्राप्त हुए थे। वहाँ के गाँव में रहने वाले किसान ने अक्सर उनकी कहानियाँ सुनी थी जिन्होंने हीरो की खान खोज कर अच्छे पैसे कमाए थे और अमीर बन गए। वह भी हीरे की खान खोज कर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के लिए, सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरो की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद उसे हीरो का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया था कि उसके जीने की तमन्ना समाप्त हो गई थी और वो एक दिन नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है। इसी दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन वो नदी के बीच में जाता है। खेत के पास उसे एक प्रकाश दिखाई देता है। वो जब पास में जाकर देखता है तो उसे दिखाई देता है कि सूरज की रोशनी एक पत्थर पर पड़ रही है और वहाँ से प्रकाश उठ रहा है। वो उस पत्थर को छू कर देखता है। वो उस पत्थर को उठाकर अपने घर ले आता है। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा और उसे उसने घर पर लाकर सजा दिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर उसका दोस्त आया। उसने जब उस पत्थर को देखा तो वह हैरान हो गया। उसने किसान से पूछा, दोस्त तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं। दोस्त बोला, मेरे ख्याल से ये हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने दोस्त को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत से मिला है, वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुँचे और वहाँ से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए। फिर उन्हें जाँच करने के लिए भेज दिया। जब जाँच की रिपोर्ट आई तो किसान के दोस्त की बात सच निकली। वे पत्थर नहीं, हीरे थे। उस खेत में हीरो का भंडार था। वह उस समय की खोजी जाने वाली सबसे कीमती हीरे की खदान थी। उस खदान का नाम किम्बरले डायमंड माइंस है। दूसरा किसान उस खदान की वजह से मालामाल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर बदर भटकता रहा, अंत में जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके पैर के नीचे थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों के नीचे थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास छुपे रहते हैं। जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है कि बुद्धिमानी और परख के उन अवसरों को पहचानें और सही निर्णय लें।